अरे भाई मैं भी क्या करूं, मैं भी दिल्ली के एयरपोर्ट पे 1.5 घंटे से बैठा हूं भाई। हाँ अरे सबको इंतजार कर, मैं भी तो यात्री हूं आपकी तरह। आज ग्वालियर के कई कार्यक्रमों में मैं शिरकत कर रहा हूं। कल हमारे राजमाता साहब के नामांकन पर कृषि विश्वविद्यालय का कॉन्वोकेशन सेरेमनी भी है और संसद के सत्र में प्रधानमंत्री जी का उद्गार वंदे मातरम के प्रति एक राष्ट्र भक्ति की प्रेरणा से हर नागरिक को ओतप्रोत करती है। आने वाले समय में नई नई योजना ग्वालियर के लिए भी जो स्वीकृत प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है उनको तीव्र गति से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलनाथ जी को आप याद आए जी हाँ, B6G अलायंस, भारत 6G अलायंस एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में विश्व स्तर पर मंथन हो रहा है। उस टेक्नोलॉजी की रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके का स्पेक्ट्रम इस्तेमाल होगा, और इसके पूर्व भारत ने उस टेक्नोलॉजी की स्थापना में कभी भारत का प्रतिनिधित्व नहीं होता। ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही 5G के बाद 6G के लिए B6GA भारत 6G अलायंस की स्थापना 2023 में की गई और हमने लक्ष्य बनाया है कि 6G की स्थापना में भारत का कम से कम 10% IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और पैटेंट हम लोग स्थापित करेंगे। तो इसके लिए 7 वर्टिकल्स हमने बनाए हैं। स्पेक्ट्रम, यूज केसेस, किस तरीके के इक्विपमेंट हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, ग्रीन सस्टेनेबिलिटी का वर्टिकल। तो हर 3 माह में मैं उसकी समीक्षा करता हूँ कि उस पर क्या प्रगति हुई है, कैसे हम लोग अब भारत की आवाज़ विश्व पटल पर हम लोग ले जाएंगे, क्योंकि 17% विश्व की आबादी भारत में है। विश्व की सबसे द्वितीय बड़ी टेलीकॉम मार्केट भारत में। आज 1.2 बिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ हमारे इंटरनेट के सब्सक्राइबर्स हैं। सबसे किफ़ायती सस्ती वॉइस और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अगर किसी देश में है तो वो भारत में है। तो भारत की आवाज़ आज विश्व पटल पे गूंजनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मॉडल भारत में स्थापित हो। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत का मॉडल विश्व स्तर पे स्थापित हो। इस पर भी हम लोग B6GA में मंथन कर रहे हैं।